ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो नौका स्वरूप है, इसीलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। पंच णा नहीं और व तुम में, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वाले को मोक्ष प्रदायक है। यह प्रणव माया से रहित सर्वदा नवीन है। यह सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप लेता है उसे योगी कहते हैं। यह अकार, उकार तथा मकार, विंद और नाद के सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों के आदि में तथा दोनों समय, संध्या के समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों के निमित्त भी प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करें। जप करने पर शिवलोक को जाता है। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित रहकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। महात्माओं का ऐसा कथन है कि शिवलोक की जानकारी शिव कृपा के बिना नहीं होती है। जो ब्राह्मण गुरु से पंचाक्षर प्राप्त कर 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर तथा क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय हो जाता है। शूद्र केवल 25,000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की पूजा विद्वानों को आनंद प्रदायक है। इस अध्याय के पढ़ने से शिव की अद्भुत कृपा होती है तथा सिद्धि प्राप्त होती है। बंधन और मोक्ष। हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करें तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बेल या लिंग में पूजा करते हैं उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया।
अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सो सुनिए। हे विप्रों, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता, वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।